अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जो आज के वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ खुजदार के अंदर। बेसिकली ये हुआ है कि पाकिस्तान से भारत रवायती जंग के अंदर उसको शिकस्त हो गई है। उसे पता है कि वो पाकिस्तान का सामना जो है वो नहीं कर सकता जंग के मैदान के अंदर, और इसीलिए अब जो है वो अपने ओछे और इंतहाई गिरी हुई हरकतें जो वो करके आज उसने पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट खुजदार के अंदर मासूम स्कूल के बच्चों को जो है वो निशाना बनाया। और इस वाकये के अंदर अब तक क्या इसके बारे से तफसीलात हैं, कितनी अमवात जो है वो हो चुकी है, ये तमाम तफसीलात आपके साथ हम इस ब्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। आर्मी चीफ ने भी इस वाकये की वजह से एक अहम तकरीब जो है वो मनसूख कर दी, उसको मुलतवी कर दिया। और जो दूसरी खबर है उसके ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के नाम एक पैगाम भेजा है जेल के अंदर से। क्या उनका पैगाम है, ये आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं अफसोसनाक वाकये की बात करूंगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान से जो है वो बदतरीन शिकस्त के बाद भारत बौखलाहट का शिकार है। मोदी सरकार जो है वो अपने नाखिनों से अपना ही गन जो है वो कुरेद रही है। और हालात ये हो चुके हैं कि जो कि पहले भी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जो वो अब तक दहशतगर्दी हो रही थी, और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का निशाना बनने वाला है, और भारत इन तमाम चीजों के पीछे। और आज भी वही कुछ हुआ। पहले बलूचिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अटैक हुआ, और उसके बाद आज मासूम स्कूल की बच्चियों को जो वो भारत ने अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। देखिए ना, कितना कमजोर, कितना कमजोर, कितना बुज़दिल पाकिस्तान का दुश्मन है कि वो हमारी अफवाह से लड़ने के बजाय मैदान के अंदर जो वो चैलेंज करने के बजाय वो दहशतगर्दी के जरिए से। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, केपीके के अंदर हो रही है, इसके लिए सरजमीन जो इस्तेमाल हो रही है, अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को मुतनब्बे कर चुका है, पूरी दुनिया ये जानती है, लेकिन इसके बावजूद अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। और मैंने पहले भी एक ब्लॉग के अंदर कहा था कि पाकिस्तान को भारत से पहले जो है वो अफगानिस्तान के साथ निपटना होगा, या तो फिर वहां से जो भारत की प्रॉक्सीज हैं, जो दहशतगर्दों के जो वहां पे विंग्स हैं, उन तमाम को पाकिस्तान को स्ट्राइक के जरिए से खत्म करना पड़ेगा। अगर अफगान गवर्नमेंट जो वो अगर नहीं समझती तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ऊपर भी चढ़ाई करनी पड़े तो करेगा। और इसके लिए अब हालात वही जो वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखें कि स्कूल के मासूम बच्चों की क्या गलती है। अगर आपके अंदर तड़ है, हिम्मत है, पावर है, तो फिर मैदान जंग के अंदर आ जाए, वहां पे हम आपकी जो है वो हिम्मत देख लेंगे। और पूरी दुनिया ने देखा कैसे जो वो भारत सिर्फ 3 घंटों के अंदर पाकिस्तान के सामने घुटनों के बल लेटा हुआ था। अमेरिका से उसने मिलते जो वो तरह की कि पाकिस्तान को रोकें, वो जंग के अंदर इतना आगे बढ़ गया कि उसने दिल्ली तक जो है वो पहुंच जाए और भारत तहस नहस हो जाएगा। अब वही भारत है कि हमारे मासूम बच्चों को खुद का जो है वो हमला पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट जो है वो खुजदार के अंदर हुआ है, और इस हमले के अंदर मासूम बच्चियां 6 जो है वो शहीद हो गई हैं, और 30 से ज्यादा 33 के करीब जो वो तादाद बताई जा रही थी कि अभी जो जख्मी हुए। और जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा शायद मुमकिन है जो कि ज्यादा जख्मी है उनकी हालत भी जो है वो ठीक नहीं है, तो ये तादाद जो है वो बढ़ भी सकती है। आप देखें, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बताया कि जो बलूचिस्तान के अंदर केपीके के अंदर टीटीपी की कार्रवाई है या बीएलए की, ये तमाम के तमाम कौन लोग हैं? ये इंडियन जो वो प्रॉक्सीज हैं। इंडिया इन्हें बजट भी देता है, इंडिया इन्हें पैसे देके इन्हें लोकेशन भी देता है, इन्हें टारगेट भी देता है, और फिर ये इंडियन के पैसे लेके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। और इसी के वजह से आज जो है वो वज़ीर आला केपीके जो है सरफराज बुगटी, उन्होंने भी यही कहा कि जिस अंदाज के अंदर ये तमाम चीजें हो रही हैं, अफगान गवर्नमेंट से हमें शिकायत है, बार बार हम उन्हें कह रहे हैं कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, पाकिस्तान इन दहशतगर्दों का जो वो पीछा करेगा। आर्मी चीफ का आज जो वो प्रोग्राम था, पहले तो वो जीएचक्यू के अंदर जो है वो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जो वो पेश किया गया, लेकिन उसके बाद आज शाम को ऐवान सदर के अंदर एक तकरीब थी जिसके अंदर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनने के ऊपर उनको जो बैजेस थे वो लगाने थे, लेकिन फौरी तौर पर आर्मी चीफ ने उस प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो है वो उन्होंने, जब ये ब्लॉग जो वो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उन्होंने जो है वो खुजदार के लिए जाने के लिए वो तैयारियां की थी, कि उन्होंने मीडिया के ऊपर ये चीज सामने आ गई थी कि ये अब खुजदार के अंदर जाएंगे, वहां पे इन बच्चों के नमाज जनाजा के अंदर भी शिरकत करेंगे। और दूसरी जब अगर बात की जाए इमरान खान साहब के पैगाम की, तो दो चीजें सर बड़ी डिफरेंट सी हो रही हैं।
मुझे तो इमरान साहब की मेंटली हेल्थ के ऊपर बड़ा शक हो रहा है। गुज़िश्ता रोज आपने देखा था कि इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट जो है वो अडयाला जेल से सामने आई थी कि मैं जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मैं जो है वो रेडी हूं, जब भी चाहे एस्टेब्लिशमेंट आए मुझसे मुज़ाकरात करे, बात करे। ठीक है, ये पहली बार नहीं है, कई बार इमरान साहब कह चुके हैं। लेकिन आज जो इमरान साहब ने आर्मी चीफ के नाम जो पैगाम भेजा सर, बिल्कुल जो वो डिफरेंट है। और उससे आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान साहब की मेंटली कंडीशन क्या हो गई है। कल वो क्या कह रहे थे और आज वो क्या कह रहे। तो आज जो उन्होंने पैगाम भेजा हलीमा खान साहबा ने, जो वो सामने सबको मीडिया के ऊपर बताया, उन्होंने कहा जी दो चीजें, एक तो रूल ऑफ लॉ है और दूसरी चीज ये है जी इखलाकियात हैं। रूल ऑफ लॉ के हवाले से इमरान साहब ने बात की और ये बताया कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, मेरे केसेस जो वो नहीं लगाए जा रहे और मेरे जितने भी केसेस हैं उनके अंदर जो वो आपको भी पता है कि वो तमाम लीगल नहीं है, तमाम जो है वो वैसे जली किस्म के केसेस हैं। और सर मैं आपको बताऊं कि इमरान साहब अभी ये इसलिए कह रहे हैं कि उनके मुकदमा जो उनकी अपील है अलकादर ट्रस्ट को ले लें। इमरान साहब की उसके अंदर अपील है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। और अब ये है कि पुरानी वो अदालतें नहीं रही हैं, साकिब निसार वाली, वो गुड टू सी यू वाली, फिर बंदियाल वाली, ये अदालतें नहीं रही हैं। अब ये है कि जिसने सबसे पहले अपील की, सबसे पहले उसकी अपील लगेगी। और पहले ये था ना कि जो तगड़े लोग थे आज ही जाके दरख्वास्त देते थे, फौरी अपील लग जाती थी, सुबह समाज शुरू हो जाती थी, बेंच तश्कील हो जाता था। तो सर अब ये चीजें नहीं है। अब ये है कि बाय द लॉ जिसकी पहले अपील आएगी, ये नहीं कि 2017 के अंदर जिस शख्स की अपील आई थी वो पेंडिंग हो, इमरान खान साहब की आज एक केस के अंदर जो वो सजा हो गई हो वो जाके अपील दायर करें, दूसरे जोन की अपील जो अप्रूव हो जाए, यानी कि उसके ऊपर बेंच बन जाए, समाज शुरू हो जाए। तो अब ये चीजें नहीं है। और इमरान खान साहब ये वो बता रहे हैं कि अपने दौर के अंदर, यानी कि जब इनकी मर्जी की चीजें चल रही थी, सिस्टम इनकी मर्जी से जो वो काम कर रहा था, उस वक्त 1 मिनट के अंदर 30 35 साल इस शख्स को जमानतें मिली है। जमानतें 1 मिनट 2 मिनट के अंदर 30 35 35। तो ये उस रूल ऑफ लॉ को इमरान साहब रो रहे। और दूसरी तरफ जब इन्होंने इखलाकियात की बात की तो सर मेरा तो आशा ही निकल गया कि तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान साहब कौम को और मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा सिस्टम को इखलाकियात का दर्ज दे रहे। सर ये तो हो नहीं सकता। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि कौन ये शख्स इखलाकियात की जो वो दर्ज दे रहा है, जिसने माँ बहन एक करके रख दी पाकिस्तान के अंदर इखलाकियात की। इस कौम की जो तरबियत थी उसके अंदर कितना बड़ा बिगाड़ इमरान खान साहब के पॉलिटिकल कैरियर के अंदर आ गया। तो ये चीजें आप जो मुझसे बेहतर जानते हैं। फिर इमरान साहब ने आर्मी चीफ के नाम जो पैगाम दिया उसके अंदर ये कहा कि सर आपको फील्ड मार्शल बना दिया गया माशाल्लाह से, तो इससे बेहतर था कि आप बादशाह सलामत का ही टाइटल ले लें। आपने तो टाइटल ही अपने नाम करवाना है। सर ये टाइटल कोई मुफ्त के अंदर नहीं मिला है, इन्होंने पाकिस्तान को अजीम फतह से हमकनार कराया है। ये पाकिस्तानी कौम खुशकिस्मत है जिनको ये मौजूदा लीडरशिप मिली है, चाहे वो अस्करी लीडरशिप हो चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, जिसके होते हुए पाकिस्तान ने इतनी बड़ी जो है वो कामयाबी अचीव किया। तो ये कौम जो है वो बड़ी खुशकिस्मत है। अब इन्होंने अपना जो चीजें दिखाई हैं, अपनी जो लीडरशिप दिखाई है, भारत को जो इन्होंने बदतरीन शिकस्त दी है, तो सर ये तो टाइटल इनके सामने कुछ भी नहीं है। जिसने पाकिस्तान के परचम को बुलंद किया तो उसके लिए आप जितने भी टाइटल दे दें सर, एंड कर दें तमाम के तमाम टाइटल, जितने भी जो वो तगमे तमाम चीजें उनके नाम कर दें सर, फिर भी कम है। मैं तो यही कहूंगा। तो इमरान खान साहब इनको तंजन का कि चूंकि जंगल का कानून है पाकिस्तान के अंदर, तो आप जंगल के बादशाही बन जाए, डिक्लेयर कर दें अपने आप को, ये टाइटल आपके। और ये दो चीजें मैं ये कहना चाह रहा था कि इमरान खान साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हूं एस्टेब्लिशमेंट से, जिनको वो मीर जाफर मीर सादिक कहा करते थे, रेडी है। दूसरे जाके आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद कर देते हैं, आप तो फिर बादशाह सलामत का टाइटल लेने, आपने तो टाइटल ही लेने, ठीक है, आपको यही मशहूरी चाहिए थी। तो सर ये एक ही शख्स के दो जो है वो मुख्तलिफ बयानात हैं, 2 दिन के अंदर आने वाले। और इसको देख के आप इमरान साहब की मेंटली कंडीशन का अंदाजा लगा लें कि इमरान खान साहब किस कंडीशन के अंदर अभी जेल के अंदर है।